सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। और जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। सलीना सुहानी साथ साथ? चाल तो तुम मेरे साथ चल रही हो सलीना, लेकिन तुम जानती नहीं जब मैं चाल चलूंगी तब तुम सब पर भारी पड़ेगी। दरअसल सुहानी से दोस्ती करना महज एक मेरी चाल थी, ताकि उसका विश्वास जीतकर उसे आसानी से मात दे सकूं। गुड आइडिया। क्वींस इंटरनेशनल ने मैंने एक शानदार पार्टी रखी है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस पार्टी में जरूर आओ। अगर तुम नहीं आओगे तो मेरी पार्टी अधूरी हो जाएगी। मैं आऊंगी संजना, जरूर आऊंगी, और अपने साथ वो तोहफा लेकर आऊंगी जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वॉच इट। वेलकम टू दिस ग्रैंड पार्टी। जैसे जैसे मिस इंडिया इवेंट नजदीक आता चला जा रहा है, शहर की सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मौज मस्ती का माहौल है। तो आइए हम आपको इस पार्टी के होस्ट से मिलाते हैं। मिस्टर गुजराल, आज इस पार्टी में क्या खास बात है? नथिंग मच, मिलना जुलना, दोस्ती मस्ती, दैट्स ऑल। और किस खास चीज की तलाश है आपको? मैडम संजना गुजराल, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज ये पार्टी आपके लिए क्या मायने रखती है? हर बात के लिए कोई मायने रखती हो ये ज़रूरी तो नहीं। वैसे पार्टी का माहौल है, जस्ट एंजॉय द पार्टी। दैट्स राइट। तो मिस संजना गुजराल ने हमें ये बताया कि हर बात के मायने हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन क्या ऐसी पार्टीज बिना मायनों के की जा सकती है? लेट्स वेट एंड वॉच। अभी रात बाकी है। वेलकम करण। Hi, Miss Sanjana. हाय। Hello, Mr. Gujarat. Hi. Party is really rocking. ओहो, पार्टी तो अभी शुरू होगी क्योंकि मिस्टर करण धनराज जो अभी आए हैं। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। Please enjoy yourself. Thank you. Hi, Shalina. How are you? चलो, कम से कम आपने हमें ये तो पूछा कि मैं कैसी हूँ, वरना मुझे तो लगा था आप ये भी भूल गए होंगे कि हम कभी मिले भी थे। मैं कुछ नहीं भूला हूँ, सब कुछ याद है मुझे। सलीना, एक्चुअली प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। दरअसल रिलैक्स, ऐसा होता है, मैं भी भूल चुकी हूँ सारी बातें।
ओह, वेलकम मिस देवयानी। गुड, साथ में वुड बी मिस इंडिया ऑल्सो। वैसे बहुत खुशी हुई आप पार्टी में आए, वरना मेरी पार्टी ऑफ कोर्स अधूरी रह जाती। इसलिए तो हम आए हैं कि तुम्हारी पार्टी अधूरी ना रह जाए, बल्कि हम तो इस पार्टी की रौनक को इतना बढ़ा देंगे कि कई सालों तक ये शहर इस पार्टी को नहीं भुला पाएगा। बस पार्टी शुरू होने की देर है, राइट? प्लीज एंजॉय द पार्टी। श्योर। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी निगाहें किसे तलाश कर रही हैं। हाँ। वहाँ देखिए। सुहानी, हाय, एक्सक्यूज मी। हम तो बचपन के फ्रेंड हैं, आप इतने हैरान क्यों हो रहे हो? I mean, यू वेरी मीन मिस्टर करण। हम दोनों के बीच में अब कोई बात छुपी नहीं है। पापा, क्या बात है पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं मैं परेशान कहाँ हूँ बेटा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं परेशान हूँ कि आखिर देवयानी को इस पार्टी में बुलाने की क्या जरूरत थी। पापा, परेशानी तो तब होती अगर हम देवयानी को इस पार्टी में नहीं बुलाते। मीडिया को क्या जवाब देते हम? और एनीवेज, मीडिया की छोड़ो, मुझे इस पार्टी में उसे बुलाकर उसे मुंह तोड़ जवाब देना था। देखिए, बेहतर होगा कि इस बात का जवाब आप संजना गुजराल से पूछें, क्योंकि मेरे लिए बिजनेस एक खेल नहीं कि आज हमारे हिस्से हार है तो कल जीत है। मेरे लिए बिजनेस सिर्फ एक बिजनेस है। हाँ, ये और बात है कि बाजी कभी हमारी तरफ आ जाती है तो कभी किसी और की। एक और बात है कि ये साल की मिस इंडिया इवेंट की स्पॉन्सर मैं नहीं हूँ, बट सो व्हाट, देवयानी चौहान ने अभी बिजनेस करना नहीं छोड़ा। सो लेट्स डांस। श्योर। इन आंखों की नफरत को दिल में उतारो सलीना, क्योंकि जितने दिल से तुम सुहानी से नफरत करोगी उतनी ही करण के लिए चाहत बढ़ेगी। और मैं इस चाहत को उस हद तक देखना चाहती हूँ जब वो चाहत पाने के लिए सिर्फ एक मकसद ना हो, जुनून हो, जुनून।
कैसे हुई मेरे पार्टी में आने की? सॉरी। हाउ डेयर ही। ये मेरा शिकार है। आर यू मैड सलीना? आप सिर्फ देखती जाइए। सॉरी, मोबाइल। ए भाई, सुहानी दिख रही है? उसके यहाँ ऐसे ही होता है। छोटे लोगों की आवाज बड़े लोगों तक नहीं पहुंचती। बाय द वे, आई एम सलीना गरेवाल। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। राजा नाम है ना तुम्हारा? जी। उस दिन तुम्हारे बर्थडे के दिन जब तुम सुहानी को लेने आए थे, वहाँ तुम्हें देखा था। शायद तुमने भी मुझे वहाँ देखा हो। सुहानी अपना मोबाइल भूल गई थी मैडम, तो आई ने कहा कि इसलिए मैं यहाँ पे आया उसको मोबाइल देने के वास्ते। कोई बात नहीं, खुद दे दो जाके। एक काम करिए ना, आप ये सुहानी को दे देंगे मोबाइल। मैं उसको बाद में मिल लूँगा। क्यों तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है? समझती हूँ, बहुत प्यार करते हो ना उसे। जानती हूँ मैं ये भी जानती हूँ कि सुहानी करण से प्यार नहीं करती है, फिर भी करण का दामन थामे हुए है। क्योंकि सुहानी भी ये जानती है कि मिस्टर करण धनराज के सपोर्ट के बिना वो मिस इंडिया का क्राउन नहीं जीत सकती है। तुम मेरा यकीन करो ना करो राजा, पर यही सच है। और क्यों ना हो, एक छोटे शहर की, छोटे परिवार की लड़की और इतना बड़ा सपना, तो उसे कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ेगा ना। सुहानी यहाँ समझौता कर रही है। बाय द वे, तुम्हें सुहानी से मिलना है ना? मैं उसे बुलाती हूँ। देखो कौन है। राजा। क्या देख रहे हो करण? वही ना कि सुहानी कितनी खुश है। वो तो मैं भी देख रही हूं, लेकिन आपकी आंखें एक चीज नहीं देख रही हैं कि राजा की आंखें भी सुहानी के चेहरे पर कैसे टिकी हुई हैं, जैसे उसकी आंखों में डूब जाना चाहता हो। वैसे सुहानी भी इस बात से अनजान नहीं है। जस्ट शट अप सलीना। दोस्ती का रिश्ता तो सिर्फ अनचाहे रिश्तों को छुपाने के लिए होता है। मैंने कहा ना इनफ, वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, दैट्स इट। सच तो ये है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होते, लेकिन सच तो ये है कि ये दोस्ती सिर्फ करीब आने का बहाना है। जस्ट एक्सक्यूज मी। हाँ शट देखिए। गुड, आग तो बहुत अच्छी लगाई है तुमने। अब देखना है कि धुआं कितना उठता है। गुड।
ना राजा, देखो ना कितना मजा आ रहा है। अरे सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। चलो ना प्लीज। सोनी मैं इतनी बड़ी पार्टी है उसमें मैं क्या करूँगा सुहानी, और वैसे भी बहुत बड़े बड़े लोग आए यहाँ पे और वो मेरा धंधे का टाइम हो गया। तो क्या हुआ, चलो ना प्लीज। स्वामी चलता है ना। राजा ये भी ना पूरा पागल है कसम से। Just enjoy it. जेंटलमैन, पार्टी के इस मौके पर मैं संजना गुजराल के लिए एक तोहफा पेश करना चाहती हूँ। एक ऐसा तोहफा जो किसी एक खास चेहरे को बेनकाब कर देगा। हर संजना गुजराल, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। So let's introduce Mrs. Sandhya Gujral. संध्या गुजराल। आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? कहाँ चले गए थे? देखिए मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप कहाँ चले गए थे? और ये सब भीड़ क्यों लगा रखी? What is this? पापा ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये लिव हिम! I said live him! इसमें इतनी हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कोई नाटक नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची कहानी है। एक ऐसे इंसान की जिसने एक औरत से प्यार किया, फिर उसे चुपचाप शादी कर ली, और जब वो औरत उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, उसने दौलत के लालच में किसी और से शादी कर ली। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि ये है, ये मिस्टर कमलकांत गुजराल। और ये बदनसीब औरत वो है जो मिस्टर गुजराल के जुल्मों का शिकार बनी। ये बदनसीब मां को तो ये भी नहीं मालूम कि कई साल पहले मिस्टर गुजराल ने अपने जुर्मों की निशानी जो उसकी कोख में छोड़ी थी, वो मैं हूं। मैं, हाँ, मैं हूं मिस्टर गुजराल की नाजायज औलाद। पापा ये सब क्या बकवास हो रही है? आप कुछ कहते क्यों नहीं? प्लीज आप बोलिए पापा। पापा आप बोलिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं अरे ये क्या बोलेंगे संजना? इनका गुनाह तो चीख चीख कर इनकी कहानी सुना रहा है। वो गुनाह जो इनके सामने है। मैं नहीं मानती। कोई सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम मिस्टर गुजराल की बेटी हो? पूछो अपने बाप से, क्या वो इस औरत को नहीं जानते? क्या इस औरत के साथ उन्होंने चुपचाप शादी नहीं की थी? क्या इस औरत के पेट में इनका बच्चा नहीं था? पूछो संजना, पूछो।
पूछ अपने बाप से। पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ हाँ मिस्टर गुजराल, आपको बताना ही होगा कि सच क्या है। आप बताते क्यों नहीं सबको? मैं ही आपकी पत्नी, मैं ही आपकी पत्नी हूँ। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं उस औरत को पहचान तक हूँ। ये मुझ पे कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देखे निगाहें, सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। आ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया।